पार्ट वन में हम अब सीखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल किस तरह हम बनाएंगे। तो जनरल रूल्स इसमें हम पढ़ेंगे। पार्ट वन सबसे इजी है। स्टूडेंट पार्ट टू में जो नाउन्स है वो पार्ट वन के साथ कंफ्यूजिंग है, तो इस वजह से इसको मैंने सेपरेट पार्ट्स में रखा है, पार्ट टू में रखा है। तो आप लोगों ने बस इन चीज़ों को सिर्फ याद करना है। सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ फिश इज सेम। अच्छा, इसमें इस तरह नाउन्स है कि इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बिल्कुल एक जैसे है। इसके अलावा और जो नाउन्स है जिसका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे है वो है शीप। तो शीप सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। प्लूरल इस तरह नहीं है कि हम लिखेंगे कि शिप्स, ये पेयर गलत होगा, नहीं, बस सिंगुलर भी शीप है और प्लूरल भी शीप है। इस तरह डियर, इस तरह कॉर्ड, ट्राउट और सामन। फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपीज, इधर रुपीज तो है ना, प्लूरल है क्योंकि ज्यादा है, लेकिन हम इस तरह नहीं लिख सकते कि 5000 थाउजेंड नहीं लिखते क्योंकि इसका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे है। 5000 तो ये फिर गलत होगा। तो ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है। कुछ नॉन इस तरह है कि वो प्लूरल यूज होते हैं, उसका सिंगुलर नहीं होता है, वो प्लूरल होते हैं और यूज भी प्लूरल होते हैं। कुछ नॉन इस तरह है कि शक्ल से तो प्लूरल लग रहे हैं लेकिन सिर्फ ओनली सिंगुलर यूज होते हैं, वो प्लूरल यूज नहीं होते, सिंगुलर यूज होते हैं। तो रूल नंबर 3 में हम उस नॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। करेक्टिव नाउन्स कैन बी यूज्ड आइदर सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। इस तरह इंडेक्स सिंगुलर है, इंडेक्सेस प्लूरल है इसका, तो ये भी लेटर से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है नो प्लूरल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का प्लूरल नहीं होता, ये सिर्फ सिंगुलर यूज होता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज नाउन का लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, इस वजह से इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप लोगों ने सारे पार्ट्स को गौर से देखना है। तो अब आते हैं नाउन नंबर पे। नाउन के 2 नंबर, एक सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। सिंगुलर नाउन नंबर डिफिनीशन ये है, ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी सिंगुलर। वो नाउन जो एक पर्सन या चीज़ को डिनोट करता हो तो उसे सिंगुलर कहते हैं। प्लूरल नंबर क्या है, ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी प्लूरल। वो नाउन जो एक से ज़्यादा पर्सन या थिंग्स को डिनोट करता हो तो उसे प्लूरल कहते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल में ट्री एक चीज़ को डिनोट करता है और ट्रीज एक से ज़्यादा, तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। इस तरह बॉक्स वन थिंग्स को डिनोट करता है, बॉक्सेस एक से ज़्यादा, तो ये प्लूरल। ऑक्स ऑक्सन, मैन, तो ये फर्स्ट वाले सारे सिंगुलर है और सेकंड वाले सारे प्लूरल है। अच्छा, पार्ट वन में हम अब सीखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल किस तरह हम बनाएंगे। तो जनरल रूल्स इसमें हम पढ़ेंगे। पार्ट वन सबसे ईजी है। तो फर्स्ट वन रूल ये है कि सिंगुलर से प्लूरल ज़्यादातर सिंगुलर के साथ इस को ऐड करने से बनते हैं। मोस्ट कॉमनली बाय एडिंग एस टू दी सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हम एस ऐड करते हैं और फिर इसका प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जांपल बॉय बॉयज, इसके साथ एस ऐड हो गया तो इसका प्लूरल बन गया। गर्ल गर्ल्स, बुक बुक्स, काउ काउस, तो इस सारों के साथ एस ऐड किया तो ये इसका प्लूरल बन गए। अच्छा, 2 नंबर रूल नंबर सेकंड, वो नाउन्स जो एस एच सी एच एक्स या ओ पे ख़त्म होते हैं तो इसका प्लूरल किस तरह बनते हैं। इस नाउन के साथ, इस नाउन के सिंगुलर के साथ ई एस ऐड करते हैं तो फिर ये इसका प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जांपल क्लास, ये इस पे इन होते हैं, क्लासेस, ये इसका प्लूरल हो गया। डिश एस एच पे ख़त्म होते हैं, डिशेस, ई एस ऐड किया हमने इसके साथ तो ये इसका प्लूरल बन गया। ब्रश ब्रशेज, मैच मैचेस, तो मैच में ये सी एच पे खत्म होता है जिस तरह हमने कहा, तो इसके साथ हमने ई एस ऐड किया और इस तरह इस सिंगुलर का प्लूरल बन गया। वॉच वॉच, ब्रांच ब्रांच, टैक्स टैक्सेस। अच्छा, ये एक्स पे खत्म हो गया और इसके साथ हमने ई एस ऐड किया तो इसका प्लूरल बन गया टैक्सेस। बॉक्स बॉक्सेस, मैंगो मैंगोज, हीरो हीरोज, पोटैटो पोटैटोज, कार्गो कार्गोज। अच्छा, अब थर्ड रूल्स पे आते हैं। वो नाउन जो वाई पे ख़त्म होते हैं और वाई से पहले कॉन्सोनेंट वर्ड्स हो तो ये इसका प्लूरल हम किस तरह बनाते हैं। वाई को कट करते हैं, इसकी जगह आई लगाते हैं और फिर इसके साथ ई एस ऐड करते हैं। जिस तरह मैंने लिखा है, नाउन्स एंडिंग इन वाई, जो नाउन वाई पे ख़त्म होते हैं। एंड सेकंड बात, ये प्रीसीडेड बाई ए कॉन्सोनेंट फॉर्म, और इससे पहले एक कॉन्सोनेंट वर्ड्स हो तो इसका प्लूरल इस तरह बनता है। प्लूरल बनता है बाय चेंजिंग वाई इनटू आई, वाई को हम वाई में चेंज करते हैं और दूसरा प्लस इसके साथ ई एस ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल बेबी, बेबी में ये वर्ड जो है ना ये वाई पे ख़त्म होता है तो वाई को ख़त्म करते हैं, काटते हैं, इसकी जगह आई लगाते हैं और इसके साथ ई एस ऐड करते हैं तो फिर इसका प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जांपल बीबी बीबीज, लेडी, लेडी में वाई को ख़त्म करते हैं और इसकी जगह आई लगाते हैं और फिर इसके साथ ई एस ऐड करते हैं तो लेडी लेडीज़। इस तरह सिटी, सिटी में वाई ख़त्म करते हैं, इसकी जगह आई और ई एस ऐड करते हैं, सिटीज़। आर्मी आर्मी, स्टोरी स्टोरीज, पोनी पोनीज, एट्सेट्रा।
अच्छा, 4 नंबर रूल ये है, जो नाउन इफ या इफ ई पे ख़त्म होते हैं तो इसका प्लूरल किस तरह बनाते हैं। सिंगुलर में इफ या इफ ई को ख़त्म करते हैं और इसकी जगह वी लगाते हैं और फिर इसके साथ ई एस ऐड करते हैं। इस तरह मैंने इधर लिखा है, इफ या इफ ई को रिप्लेस करते हैं वी से, प्लस इसके साथ ई एस ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइफ वाइव्स, तो इसमें इफ ई पे ख़त्म होता है और तो इफ ई को हमने काट दिया, इसकी जगह हम वी लगाया है और ई एस ऐड किया है, वाइफ वाइव्स। इस तरह ये वर्ड्स भी इस तरह है, लाइफ लाइव्स। लाइफ में हमने इफ ई को ख़त्म किया है, इसकी जगह वी लगाया है और इसके साथ ई एस ऐड किया, लाइफ लाइव्स। लीफ लीव्स, नाइफ नाइव्स, वोल्फ वोल्फ, लॉफ लॉफ्स, हाफ हाउस, सिल्फ सिल्व्स। सही, तो ये इस तरह बनते हैं। रूल नंबर 5 में क्या होता है। 5 में बाई चेंजिंग द इनसाइड वावल ऑफ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन का इनसाइड वावल हम चेंज करते हैं और फिर इससे बन जाता है प्लूरल। फॉर एग्जांपल मैन, MAN मैन, ये सिंगुलर है और MEN ये प्लूरल है, तो ये वावल ए को हमने चेंज किया ई से, तो ये इसका बन गया प्लूरल। इस तरह वमेन वमेन, तो वमेन में हमने ए को चेंज किया ई से, इनसाइड वावल हमने चेंज किया तो इसका प्लूरल बन गया। फुट फिट, तो इसमें वावल ओ को हमने चेंज किया ई से, तो ये सिंगुलर ये प्लूरल। टूथ, टूथ में ओ को हमने चेंज किया ई से, तो ये सिंगुलर ये प्लूरल। माउस माइस, तो इसका इनसाइड उस को वावल को हमने चेंज किया और इसका बन गया प्लूरल। लाउथ लाइस, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चेंज हो गया है, लेकिन आप लोगों को इन दो वर्ड्स को बस याद करना है। अच्छा, रूल नंबर 6 में ये है कि सिंगुलर के साथ हम EN ऐड करते हैं और बन जाता है इसका प्लूरल। फॉर एग्जांपल ऑक्स ऑक्सन, तो इसके साथ हमने EN ऐड किया और इसका बन गया प्लूरल ऑक्सन। चाइल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 ख़त्म। अच्छा स्टूडेंट पार्ट 2 में जो नाउन्स है वो पार्ट 1 के साथ कंफ्यूजिंग है, तो इस वजह से इसको मैंने सेपरेट पार्ट्स में रखा है, पार्ट 2 में रखा है। तो आप लोगों को आप लोगों ने बस इन चीज़ों को सिर्फ याद करना है, ठीक है, और समझना है और याद करना है। फॉर एग्जांपल पार्ट 1 में हमने कहा था कि जो नाउन ओ पे ख़त्म होते हैं तो इसके साथ हम ES लगाते हैं और फिर इसका प्लूरल बन जाता है। लेकिन पार्ट 2 में ये इस तरह कुछ नाउन्स है जो ओ पे ख़त्म होते हैं लेकिन इसके साथ हम जस्ट इस लगाते हैं और फिर इसका प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जांपल केलो केलोज, तो इसके साथ हम ES नहीं लगाते प्लूरल के साथ, सिर्फ इस लगाते हैं, केलो केलोज। फोटो फोटोज, रेशियो रेशियोज, पियानो पियानोज, सॉलो सॉलोज, लोगो लोगोस। तो इन सारे नोन्स को आप लोगों ने याद करना है और मैंने इधर लिखा है, इफ यू नोन्स एंडिंग इन ओ जस्ट ऐड एस टू फॉर्म प्लूरल। अच्छा, रूल नंबर 2, रूल नंबर पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि जो नॉन इफ पे ख़त्म होते हैं तो हम इफ को हटाते हैं, उसकी जगह वी लगाते हैं और फिर इसके साथ ES ऐड करते हैं। लेकिन ये कुछ नॉन इस तरह है कि ये दो तरीक़ों से इसका प्लूरल बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल ड्वार्फ, हुफ, स्काफ, ये सारे नॉन्स का 2 प्लूरल फॉर्म बनते हैं। फॉर एग्जांपल ड्वार्फ जो है ना, उसका पहले तरीके से भी बनता है, इफ को जगह वी लगाते हैं और इसके साथ ES ऐड करते हैं तो बन जाता है ड्वार्फ्स, तो ये इसका एक प्लूरल है। दूसरा प्लूरल ये है कि सिंपल हम इसके साथ एस ऐड करते हैं और फिर बन जाता है इसका प्लूरल, तो ड्वार्फ ड्वार्फ्स ड्वार्फ्स ड्वार्फ्स, तो ये दोनों इसका प्लूरल ठीक है। इस तरह हाफ हाउस हाफ हाफ्स, तो ये दोनों प्लूरल इसका इस तरह इसका भी ठीक है, इफ की जगह वी और ES ऐड किया। स्काफ स्काफ्स और स्काउस। अच्छा, रूल नंबर 3 पे आते हैं। रूल नंबर 3 में ये है, फ्यू नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग इस ऑल्दो दे आर एंडिंग इफ आर इफ। कुछ नाउन इस तरह है कि इफ या इफ पे ख़त्म होते हैं लेकिन इसके साथ हम सिंपली एस ऐड करते हैं। पहले पार्ट 1 की तरह हम नहीं करते हैं कि इफ या इफ को काटते हैं, इसकी जगह वी लगाते हैं और फिर इसके साथ ES ऐड करते हैं, नहीं, बल्कि इसके साथ सिर्फ एस ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चीफ चीफ्स, सिफ सिफ्स, प्रूफ प्रूफ्स, गल्फ गल्फ्स, क्लिफ क्लिफ्स एटसेट्रा। तो अब बस इन तमाम नोन्स को आप लोगों ने याद करना है, ये सारे एक्सेप्शन है पार्ट 1 के साथ। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने पढ़ लिया पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते थे और कंफ्यूजिंग भी थे थोड़ा बहुत, तो आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 को एक साथ में याद करना है और समझना है। और पार्ट 3 जो है ना, ये इन दोनों से सेपरेट है, तो आप लोगों को पार्ट 3 को सेपरेटली याद करना है और समझना है। तो अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में रूल नंबर 1 जो है ना, द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ फिश इज सेम। अच्छा, इसमें इस तरह नाउन्स है कि इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बिल्कुल एक जैसे है, मतलब सिंगुलर के लिए भी वो नाउन्स यूज़ होता है और प्लूरल के लिए भी वो नाउन्स यूज़ होता है। या अदर अल्फाज में इस तरह भी कह सकते हैं कि इसका कोई स्पेसिफिक प्लूरल नहीं होता है, बस सेम्स होता है। सिंगुलर में भी वही यूज़ होता है और प्लूरल में भी वही यूज़ होता है। तो फर्स्ट पे मैंने रखा है
फिश को इसलिए रखा है फर्स्ट पे कि ये ज़्यादातर एमसीक्यूज में आता है। द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ फिश इज सेम, मतलब सिंगुलर में भी फिश है और प्लूरल में भी फिश है, लेकिन बाज़ जगह फिशेज भी जो है ना वो भी यूज़ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये फिश का प्लूरल है। फिशेज का मतलब है डिफरेंट काइंड ऑफ फिश, यानी मतलब डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश। ये मतलब फिश का प्लूरल नहीं है। इसके अलावा और जो नाउन्स है जिसका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे है वो है शीप। तो शीप सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। प्लूरल इस तरह नहीं है कि हम लिखेंगे कि शिप्स, ये पेयर गलत होगा, नहीं, बस सिंगुलर भी शीप है और प्लूरल भी शीप है। इस तरह डियर, इस तरह कॉर्ड, ट्राउट और सामन में ये एल साइलेंट है, ये तीनों फिश है। तो आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। कॉर्ड, ट्राउट और सामन, इन तीनों का सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे। इसके अलावा सीरीज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। स्पीशीज, इस तरह पेयर, डजन और स्कोर्स, ये नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है, इस वजह से मैंने अंडरलाइन किया। इन तीनों का सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे है। इस तरह 100, थाउजेंड्स, सही, तो इसका भी सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे हैं, और ये भी ज़्यादातर एमसीक्यूज में आते हैं 100 और 1000। ये इस तरह नहीं है कि हम लिखेंगे कि 500s, नहीं 500s नहीं, फिर हम लिखेंगे 500 क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे। इस तरह 1000, इस तरह मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए। फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज़, इधर रुपीज़ तो है ना प्लूरल है क्योंकि ज़्यादा है, लेकिन हम इस तरह नहीं लिख सकते कि 5000s, थाउजेंड नहीं लिखते क्योंकि इसका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे है। 5000s, तो ये फिर गलत होगा, तो ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है। इस तरह 3 डजन एप्पल्स, तो इस तरह 3 डजन एप्पल, तो हम इस तरह नहीं लिखते 3 डजन्स, इस हम नहीं डालते क्योंकि इसका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे थे, एक जैसे। इसके अलावा 900 चिक्स, तो 900 चिक ऑफ 900, तो ये हम इस तरह नहीं लिखे 900s नहीं लिखते क्योंकि सिंगुलर प्लूरल एक जैसे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 में सम नाउन्स आर यूज ओनली इन प्लूरल, कुछ नाउन इस तरह है कि वो प्लूरल यूज होते हैं, उसका सिंगुलर नहीं होता है। वो प्लूरल होते हैं और यूज भी प्लूरल होते हैं, और इसका हेल्पिंग वर्ब हम प्लूरल लाएंगे क्योंकि इसका सिंगुलर नहीं होता है, और इसमें ज़्यादातर के एंड में एस आता है। फॉर एग्जांपल सीजर्स, तो ये हम सिंगुलर नहीं यूज़ करते हैं, ये प्लूरल यूज़ होगा सीजर्स, और सिंगुलर है भी नहीं है, इसका सिंगुलर नहीं है सीजर्स। इस तरह टंग्स, ये सारे प्लूरल्स हैं। स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, ट्राउजर्स, ड्रावर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, पाजामास, थिंग्स, प्रोसीड्स, इसमें कुछ उसका इस तरह चीज़ों के नाम है कि उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सीजर के हमारे पास 2 पार्ट्स है, स्पेक्टिकल्स के हमारे पास 2 पार्ट्स है, या ड्रेसेस का नाम है, फॉर एग्जांपल ट्राउजर, जीन्स, शॉर्ट्स, पाजामाज एट्सेट्रा। तो ये इसके एंड में एस आते हैं और ये सिर्फ प्लूरल इस्तेमाल होते हैं, ये सिंगुलर इस्तेमाल नहीं होते हैं। अच्छा, जिस तरह रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा कि कुछ नॉन्स इस तरह है कि वो सिर्फ प्लूरल यूज़ होते हैं, उसका कोई सिंगुलर नहीं होता। उसमें कुछ नॉन्स इस तरह है कि उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सीजर के अगर हम देखेंगे उसके 2 पार्ट्स है। इस तरह स्पेक्टिकल के 2 पार्ट्स है, या कुछ ड्रेसेस के नाम से, फॉर एग्जांपल पाजामाज, शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर एट्सेट्रा, तो ये सिर्फ प्लूरल यूज़ होते हैं, उसका सिंगुलर नहीं होता है। कुछ नॉन इस तरह है कि शक्ल से तो प्लूरल लग रहे हैं लेकिन सिर्फ ओनली सिंगुलर यूज़ होते हैं, वो प्लूरल यूज़ नहीं होती, सिंगुलर यूज़ होते हैं। तो रूल नंबर 3 में हम उस नॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल द वर्ड न्यूज़ इज सिंगुलर, न्यूज़ हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। आलो कि ये इसकी एंड में ऐसे ये लग रहा है प्लूरल, लेकिन ये सिंगुलर है, सिर्फ सिंगुलर यूज़ होते हैं। दूसरे नंबर पर है नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट इस तरह है कि वो इस पे एंड होते हैं लेकिन वो सिंगुलर यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। थर्ड नंबर पर हमारे पास है नेम ऑफ सम डिजीज़, कुछ डिजीज़ इस तरह है कि वो इस पे एंड होते हैं, शक्ल से तो लग रहा है प्लूरल लेकिन वो होते हैं सिंगुलर। मीजल्स, इसके एंड में ऐसे है लेकिन ये है सिंगुलर। मम्प्स, ये सिंगुलर है। रैकेट्स, ये सिंगुलर है। तो रूल नंबर 3 में हमारे पास 3 पार्ट्स है। एक ये है कि न्यूज़ जो है ना वो ज़्यादातर आता है एमसीक्यूज में, वो इस पे एंड होता है लेकिन ये है सिंगुलर। दूसरे नंबर पर हमारे पास है सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी सिंगुलर है। तीसरे नंबर पर हमारे पास कुछ डिजीज़ है जो इस पे एंड होते हैं लेकिन ये है सिंगुलर, मीजल्स, मम्प्स, रैकेट्स। अच्छा, इस रूल नंबर 3 में एक वर्ड है मीन्स जो है ना वो इस पे एंड होता है लेकिन ये सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी, लेकिन जब ये प्लूरल इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है वेल्थ, यानी माल। मीन्स बोथ यूज्ड एज ए सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन जब इसका मतलब माल के हो, वेल्थ के हो, तो ये फिर यूज होता है प्लूरल। अच्छा, ये एक एमसीक्यूज मैंने दिया है, हिज मीन्स डैश डैश स्मॉल बट ही हैज नो डेट्स।
तो इसमें इस ब्लैंक स्पेस में फिर क्या आता है, तो इसमें डेफिनेटली आर आएगा, क्योंकि इसका इससे मतलब मीन से मतलब माल दौलत है। अच्छा, रूल नंबर 4 में हमारे पास है कलेक्टिव नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी यूज़ होता है और प्लूरल भी यूज़ होता है, लेकिन हमें किस तरह पता चलेगा, हमें सेंटेंस की कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा। अगर उससे मुराद कलेक्टिव नाउन्स के हर इंडिविजुअल्स हो तो ये फिर प्लूरल यूज़ होगा, लेकिन अगर इससे मुराद एज ए कलेक्टिव नाउन एज ए सिंगल यूनिट मुराद हो या सिंगल एंटिटी इसके तरफ इशारा करता हो तो ये फिर हमारे पास सिंगुलर यूज़ होगा। तो कलेक्टिव नाउन कैन बी आइदर यूज सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर में सेपरेट हमने दिया है एग्जाम्पल इसके, और प्लूरल को हमने सेपरेट में रखा है। सिंगुलर व्हेन यूज्ड ए सिंगल यूनिट या एंटिटी, इससे मुराद कलेक्टिव नाउन से ए सिंगल यूनिट मुराद हो तो फिर ये हम सिंगुलर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टीम इज विनिंग द गेम, तो इससे सारा टीम मुराद है एज ए यूनिट, तो ये हमारे पास सिंगुलर आता है, एज आता है, आर नहीं आता। द टीम इज विनिंग द गेम, ठीक है। इस तरह द फैमिली इज गोइंग ऑन वेकेशन, तो सारा फैमिली इसमें बहुत से ज़्यादा इंडिविजुअल है, लेकिन ये तमाम फैमिली को एज ए सिंगल यूनिट रेफर करता है, तो इस वजह से एज आता है। द फैमिली इज गोइंग ऑन वेकेशन, तो इस वजह से ये सिंगुलर आता है। प्लूरल उस वक्त आता है जब कलेक्टिव नाउन व्हेन रेफर टू ईच इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप, यानी कलेक्टिव नाउन के हर इंडिविजुअल की तरफ इशारा करता हो, तमाम मेंबर्स को एट ए टाइम इशारा करता हो। इससे मुराद जो ग्रुप में कलेक्टिव नाउन्स के ग्रुप में जितने भी इंडिविजुअल उसकी सब की तरफ इशारा करता हो, तो फिर हमारे पास ये प्लूरल आएगा। फॉर एग्जाम्पल द फैमिली आर ऑल गोइंग देयर सेपरेट वे, फैमिली में जितने भी इंडिविजुअल है वो सेपरेट वे पे जा रहा है। द फैमिली आर ऑल गोइंग देयर सेपरेट वेज, तो ये हमारे पास आर आ गया, फिर ये कलेक्टिव नाउन्स है फैमिली, लेकिन ये हमारे पास आर आ गया। और दूसरा एक ये वेज हमारे पास जमा आ गया, तो ये इधर हमारे पास फैमिली है, कलेक्टिव नाउन जो है वो फैमिली जो कलेक्टिव नाउन्स है वो इज ए प्लूरल यूज हो गया। इसके अलावा द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स, टीम एक दूसरे के साथ आर्ग्यू कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि टीम में जितने खिलाड़ी वो एक दूसरे के साथ आर्ग्यू कर रहा है, तो इसमें टीम में जितने खिलाड़ी वो हर एक इंडिविजुअल की तरफ इशारा करता है, तो इस वजह से ये हमारे पास आर आ गया। तो टीम इधर हमारे पास प्लूरल आ गया, इधर हमारे पास टीम सिंगुलर आया था क्योंकि ये सारे टीम की तरफ इशारा कर रहा था एज ए सिंगल यूनिट। फैमिली इधर हमारे पास सिंगल आया था क्योंकि एज ए सिंगल यूनिट यूज हो गया, और लेकिन इधर हमारे पास प्लूरल आ गए क्योंकि ये हर इंडिविजुअल की तरफ इशारा करता है। अच्छा, कलेक्टिव नाउन्स में कुछ नाउन्स इस तरह है कि वो ओनली प्लूरल इस्तेमाल होते हैं, सिंगुलर इस्तेमाल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल पोल्ट्री, केटल, पीपल, जेंट्री, इन चीज़ों को आप लोगों ने मेमोराइज करना है, पोल्ट्री, केटल, पीपल और जेंट्री। अच्छा, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स लैटिन या ग्रीक्स लैंग्वेज से आ गए हैं, तो इसके सिंगुलर और प्लूरल उन्हीं लैंग्वेजेस का है। फॉर एग्जांपल लैटिन वर्ड्स में हमारे पास एरेटम, ये जो है ना सिंगुलर है, एरेटा ये प्लूरल है, ये दोनों जो है ना ग्रीक वर्ड्स हैं। फार्मूला सिंगुलर है, फार्मूली प्लूरल है, ये दोनों भी लैटिन से। एंडेक्स सिंगुलर, एंडेसिस जो है ना ये प्लूरल है। मेमोरेंडम सिंगुलर, मेमोरेंडा प्लूरल। अच्छा, रेडियस सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा, तो आप लोगों ने इसका आंसर देना है। अच्छा, ग्रीक वर्ड्स में क्या है हमारे पास, ये है एक्सिस सिंगुलर, एक्सिस प्लूरल, क्राइसिस सिंगुलर, क्राइसिस प्लूरल। ये इजी इस वजह से है कि इसकी सिंगुलर आई को हम ई से चेंज करते हैं तो फिर इसका बन जाता है प्लूरल। फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस, आई की जगह हम ई लगाते हैं तो इसका बन जाता है प्लूरल, हाइपोथेसिस ई। बेसिस, बेसिस, आई की जगह ई। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। इस तरह फेनामेनन, फेनामेना, तो ये तो दो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी आई की जगह ई। एनालिसिस, एनालिसिस, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस। अच्छा, अब हम आते हैं रूल नंबर 5 पे। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन्स जो है वो हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मिल्क, शुगर एटसेट्रा, हम वो काउंट नहीं कर सकते, तो इस वजह से उसका प्लूरल नहीं होता है। इस तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना हमारे पास, वो भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो नॉन मटेरियल चीज़ें होती है, तो उसका भी प्लूरल नहीं होता, वो जस्ट सिंगुलर यूज़ होता है। तो रूल नंबर 5 में हमने लिखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है नो प्लूरल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है, ये सिर्फ सिंगुलर यूज़ होता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं। इसकी एग्जांपल ये है, काइंडनेस हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका प्लूरल नहीं होगा। लव हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका प्लूरल नहीं होगा, इसको हम लव्स नहीं कह सकते, नहीं लिख सकते। इस तरह होप जो है ना वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसका प्लूरल नहीं है, होप्स हम नहीं कह सकते, वो गलत है
चैरिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, तो ये हमारे पास सिर्फ सिंगुलर होता है। रूल नंबर 6 तो हमने पढ़ा, नेम ऑफ द सब्सटेंस आर आल्सो अनकाउंटेबल। सब्सटेंस के जो नेम्स है वो अनकाउंटेबल है, वो काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से इसका कोई प्लूरल नहीं होता है, हैज़ नो प्लूरल। फॉर एग्जांपल कॉपर सब्सटेंस है, आयरन, टिन, वुड एटसेट्रा, ये सारे सब्सटेंस है। जिस तरह शुगर है, वाटर है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इस तरह नहीं किसी 1 वाटर 2 वाटर, तो इस वजह से ये इन चीज़ों का प्लूरल नहीं है, ये सिर्फ सिंगुलर है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।